हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भैया आप मुझे क्या करा रहे हैं, लेकिन आप अगर मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं तो भरोसा रखिए। और फिर जो मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। और मैं आपको जो करंट करा रहा हूँ आज, ये गौरव सर का आपका न्यू वाला बुक है करंट अफेयर का, जो कि 6 मंथ का है, मैं उसको करा रहा हूँ। और इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका संवैधानिक पदाधिकारी। देखने के लिए वैसे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने होते हैं, लेकिन आपको जो केवल आपके एग्ज़ाम में आएगा वो इसमें दिया हुआ है, जो कि आप सबको पता है करंट अफेयर गौरव सर का कितना हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी। सबसे पहला राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें नंबर का है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कौन से नंबर के हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो ये है श्री जगदीप धनखड़, जो कि 14वें नंबर के हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो इनका इस बार तीसरा कार्यकाल है, जो कि 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ये चुने गए हैं। इसके बाद अगला है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में है DY चंद्रचूड़, जो कि ये 50वें नंबर के हैं। और ये भी आपका बहुत जल्द जो है बदल जाएंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके अलावा देखना है महान्यायवादी, जो कि वर्तमान में है R वेंकट रमनी, और 16वें नंबर के हैं ये। इसके अलावा है मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि राजीव कुमार हैं, और ये 25वें नंबर के हैं। और इसके अलावा जो आपको इस सेक्शन में देखना है CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के हैं। संवैधानिक पदाधिकारी में आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। पढ़ने को मैंने आपको शुरू में ही बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका एग्ज़ाम सामने हो बिहार पुलिस का, तो आप उनको, या आपका BPSC टीचर का हो, तो उनके लिए आप इसको देख लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, इस क्लास को देख लीजिए, आपका इतना काफ़ी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात करें तो ये हैं राज्यसभा के सभापति कौन है, तो ये उपराष्ट्रपति साहब होते हैं, जो कि हैं जगदीप धनखड़। और उपसभापति कौन है राज्यसभा के, तो ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। इसके अलावा हैं महासचिव लोकसभा के कौन है, तो ये हैं उत्पल कुमार सिंह। और राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो इनका नाम है PC मोदी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आपके सामने में है CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वर्तमान में कौन है, तो ये है अनिल चौहान। और फिर हैं वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपका वासे विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें नंबर के हैं। आप करंट कहेंगे तो मैं आपको ऐसे ही बातों में याद करा दूंगा। नौसेना अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये हैं अभी दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये बदल गए हैं। और इसके अलावा थल सेना अध्यक्ष भी बदल चुके हैं। तो थल सेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30वें नंबर के हैं। इसके अलावा BSF के DG कौन है, तो BSF के DG आपका नितिन अग्रवाल। खूब पूछे जाते हैं सवाल ये सब। आगे बात करते हैं समुद्री सुरक्षा समन्वयक, इसके DG की अगर मैं बात करूं तो ये है G अशोक कुमार। इसके अलावा है आपका NDRF का DG कौन है, तो ये है पीयूष आनंद। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का DG कौन है, तो दलजीत सिंह चौधरी। CRPF के DG कौन है, तो अनिश दयाल हैं। और CISF के DG कौन है, तो ये हैं नीना सिंह। अगला बात करते हैं अन्य कुछ पदाधिकारी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला आपका कैबिनेट सचिव है आपका राजीव गौबा। और विदेश सचिव हैं आपका विनय मोहन क्वात्रा। इसके अलावा है आपका गृह सचिव, जो कि हैं अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव है गिरिधर अरमाने। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजित कुमार डोभाल। ये आपका जैसे ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, बिहार शिक्षक का एग्ज़ाम, मैं आपको इसके बाद रेलवे का ढेर सारा प्रीवियस ईयर्स जो हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कराने वाला हूँ। सो जितने भी रेलवे वाले बच्चे हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो कि रेलवे का भी फॉर्म अप्लाई किए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हैं अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो ये हैं डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। अगला सवाल है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, तो ये हैं हीरा लाल सामरिया। CBC कौन है यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो गया। IB के डायरेक्टर कौन है, IB के डायरेक्टर हैं तपन कुमार डेका। इसके अलावा है रॉ, जिसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो रॉ की अगर मैं बात करूं तो इसका DG है रिसर्च एंड, यानी इसका DG है रवि सिन्हा। रॉ से रवि सिन्हा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स।
अगला बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद हैं उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो सुमन के बैरी हैं। सीईओ ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो सीईओ है नीति आयोग के वीवीआर सुब्रमण्यम। इसके अलावा अगला है यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी, और इनके अन्य सदस्यों में से इनको कुछ को शामिल किया गया है जिनका नाम है सिलवर्धन सिंह। आगे बात करते हैं, अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है रेखा शर्मा। अगला है राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये हैं प्रियांक कानूनगो। एसएससी के अध्यक्ष कौन है, तो राकेश रंजन है, ये बदल चुके हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे इससे पहले 15वां पूछा जाता था जो कि एनके सिंह था, और एनके सिंह से पहले आपका वाईवी रेड्डी था। अब 16वां आ चुका है नया वाला जो कि है आपका डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हंसराज गंगाराम अहीर। अगला सवाल है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तो इकबाल सिंह लालपुरा। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो विवेक देवराय हैं। इसके अलावा बात करते हैं सीबीडीटी यानी जिसको कहते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो नितिन गुप्ता हो जाएगा। इसके अलावा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, तो विजया भारती सयानी हो जाएगा। आरबीआई की बात कर रहे हैं तो आरबीआई का जो गवर्नर है वर्तमान में ये है आपका शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर का है। इसके अलावा है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष की बात करें तो अनिल कुमार लोहटी। और फिर है आपका रेलवे बोर्ड, अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की अगर मैं बात करूं या फिर पहली महिला सीईओ चेयरमैन भी बोल सकते हैं तो यह आपका जया वर्मा सिन्हा। अगला है सेबी का अध्यक्ष बोला है तो सेबी का अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। फिर है आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो यह है प्रसून जोशी। आपका चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो या बिहार पुलिस हो या फिर बीपीएससी का टीचर वाला हो, तो आप अपने एग्ज़ाम से जाने से पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में आपको सीधा कम से कम 2 मार्क्स देखने को मिलेगा। अगला सवाल है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है, तो यह है राहुल सिंह जो कि नए बने हैं। और इसके अलावा है इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत हो जाएंगे। आगे देखते हैं नाबार्ड, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नाबार्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका अध्यक्ष है आपका साजी केवी। नाबार्ड का जो स्थापना होता है इसके लिए सिफारिश किया जाता है शिवरामन समिति के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपने यहाँ तक जितना भी देखा वो काफ़ी था, लेकिन इसके अलावा आपको देखना है भारतीय राज्य, उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। इसके अलावा जितना भी मैंने अधिकारी के बारे में बताया वो सभी के सभी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत हैं। इसके अलावा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पढ़ने को पूरा दुनिया पढ़ा हुआ है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए हम इस वीडियो के लास्ट की ओर चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी की अगर मैं बात करूँ तो विशाखापत्तनम इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल हैं यहाँ पे अब्दुल नज़ीर। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, पेमा खांडू यहाँ पे क्या है, तो मुख्यमंत्री हैं। और इसके अलावा आपका त्रिविक्रम परनाइक यहाँ पे क्या है, तो राज्यपाल है। असम का राजधानी दिसपुर, राजधानी आप सबको पता है हमें। और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गुलाब चंद्र कटारिया क्या हैं, तो राज्यपाल हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और ख़ास कर ये राज्यपाल जो हैं तो याद करा देते हैं आपको, टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। असम को ओसम बोलना है और ओसम मतलब सुंदर होता है। सुंदर है क्या, तो गुलाब, यानी गुलाब की फूल की मैं बात कर रहा हूँ। गुलाब का फूल क्या है, तो सुंदर है। गुलाब से गुलाब चंद कटारिया हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बिहार। बिहार की बात करूँ तो बिहार के एग्ज़ाम दे रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में अगर आपको ना पता हो तो फिर तो शर्म की बात है। तो यहाँ पे पटना राजधानी हो जाता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर, विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं नए, और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ पे क्या है,
तो यहाँ पे राज्यपाल है, इसमें मेरा भी नाम है भाई, मैं राज्यपाल नहीं हूँ आप। आगे बात करते हैं गोवा। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी और सीएम है यहाँ पे प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। गुजरात गांधीनगर, सीएम हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हरियाणा चंडीगढ़ हो गया और सीएम है यहाँ पे नायब सिंह सैनी। इसके अलावा बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। अगला है झारखंड। तो झारखंड की राजधानी रांची है। चंपई सोरेन यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन मैं जिस टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम अगेन से जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा और अगर कोई बदले हैं या कहीं अपडेट हुआ है तो इस चीज़ को भी ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे राज्यपाल हैं राधा कृष्णन। कर्नाटक की बात करूँ तो बेंगलुरु राजधानी सिद्धरमैया यहाँ के सीएम हैं और थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। केरल की बात करूँ तो तिरुवनंतपुरम पिनराई विजयन यहाँ पे सीएम हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पे राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश का भोपाल और यहाँ पे मनोज यादव हैं सीएम। इसके अलावा राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला है मुंबई यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, एकनाथ शिंदे सीएम हैं और राज्यपाल हैं रमेश बैस। आगे बात करते हैं, अगला अगर बात करें तो यहाँ पे है मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी आप सभी को पता है इम्फाल है और यहाँ पे बीरन सिंह हैं आपका सीएम और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। मेघालय तो राजधानी शिलोंग और कोनराड संगमा यहाँ पे क्या है तो सीएम हैं। फागू चौहान यहाँ पे क्या है तो राज्यपाल हैं। इसके अलावा है मिजोरम, आइजॉल राजधानी, लाल दुहोमा यहाँ पे सीएम हैं और कम्बमपति हरिबाबू यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे राज्यपाल है। नागालैंड की बात करूँ तो कोहिमा राजधानी है, नेफ्यू रियो यहाँ पे सीएम हैं और ला गणेशन यहाँ पे क्या है तो राज्यपाल हैं। ओडिशा की बात करूँ तो भुवनेश्वर और मोहन चरण मांझी यहाँ पे सीएम हैं उड़ीसा के अंदर। और इसके अलावा रघुवर दास यहाँ पे क्या बन चुके हैं तो रघुवर दास बन चुके हैं राज्यपाल। पंजाब में चंडीगढ़ हो गया, भगवंत मान यहाँ पे क्या है तो सीएम है और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पे राज्यपाल है। राजस्थान जयपुर, भजन लाल शर्मा यहाँ पे क्या है तो सीएम है और कलराज मिश्र राज्यपाल है। सिक्किम गंगटोक, सीएम है प्रेम सिंह तमांग और इसके अलावा जो राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तमिलनाडु में चेन्नई राजधानी हो गया और एम.के. स्टालिन यहाँ पे सीएम हैं और आर.एन. रवि यहाँ पे क्या है तो राज्यपाल है। तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद और रेवंत रेड्डी यहाँ पे सीएम हैं। सी.पी. राधाकृष्णन को यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है तेलंगाना के अंदर, जो कि राज्यपाल के पद पे हैं। इसके अलावा है त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूँ, अगरतला सीएम है यहाँ पे मानिक शाह और राज्यपाल है नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो आप सभी को पता है यहाँ पे कौन है सीएम, कहाँ है राज्यपाल। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड, यहाँ की राजधानी देहरादून और नई वाली जो राजधानी है आपका गैरसैंण है, तो दोनों ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पे सीएम है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह। इसके अलावा हैं पश्चिम बंगाल कोलकाता, ममता बनर्जी यहाँ पे सीएम है और सी.वी. आनंद बोस यहाँ पे राज्यपाल हैं। ये था जो कि राज्य के अंदर। अब कुछ है आपका केंद्र शासित प्रदेश, जो कि उसे भी देख लेते हैं। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और श्रीनगर हो जाता है इसका राजधानी। इसके अलावा मनोज सिन्हा यहाँ पे क्या है तो प्रशासक है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। केंद्र शासित है तो वहाँ पे सीएम तो होगा नहीं, आप सभी को पता है, लेकिन एक्सेप्शन है दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़ के, बाकी जगह क्या है तो वहाँ पे राज्यपाल का शासन होता है राष्ट्रपति के अनुसार। लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर विधानसभा है और वहाँ पे सीएम बनते हैं। आगे है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पे क्या है तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। दिल्ली में बात करें तो नई दिल्ली सीएम है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है आपका, लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपका विनय कुमार सक्सेना। दमन दीव के अंदर है प्रफुल्ल पटेल, जो कि प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर है। पुदुचेरी की बात करें तो एन रंगास्वामी और सी.पी. राधाकृष्णन यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार इनको मिला हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और प्रफुल्ल पटेल यहाँ पे प्रशासक हैं।
अंडमान निकोबार राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और डी के जोशी यहाँ पे उपराज्यपाल हैं। और इस प्रकार से जितने भी इम्पॉर्टेंट आपका अपॉइंटमेंट था वो मैंने करा दिया है, और आप सभी इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और ये था कुमार गौरव सर का बुक था, जिससे कि मैंने आपको ये सारे के सारे चीज़ें आज मैंने आपको कराएं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे करंट अफेयर के टोटल 27 टोटल हेडिंग हैं, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा करा दूं। लेकिन आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर जो था आपका ये वर्तमान पदाधिकारी, ये वाला सेक्शन आपका इम्पॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको इसमें कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा जो आपके लिए सेक्शन है इम्पॉर्टेंट, ये हैं सेक्शन नंबर 10, जो कि है आपका सम्मान और पुरस्कार। तो मैं कोशिश करूंगा किसी एक वीडियो में इसको भी इंक्लूड कर देने का। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब में से कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो कि रेलवे की भी तैयारी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।